देखो इधर, तो क्या पढ़े जी? सारणी पढ़े थे ना, सॉरी 4.5। सवाल नंबर 14 हो गए, तो 15 देखो इधर दिया गया हमको, बोल रहा है तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए और उसकी सहायता से एक चीज निकालना है। क्या निकालना है? हल करना है ना जी। तो देखो समझो ध्यान से, बताओ ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? पहले सारी का मान निकालना पड़ेगा। चलो लिखूंगा 2 3 1, -3 2 1, 5 -4 -2। ठीक, लिखोगे 2, लाइन बंद, लाइन बंद, 2 दूनी 4 -4, 4 का नाम +4 हो गया। ठीक, माइनस है ना जी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक, लाइन बंद, लाइन बंद, 3 दूनी -6 हो गया, +4 हो गया। ठीक, +5, लाइन बंद, लाइन बंद, 3 का नाम 3, 2 का नाम 2। हल करो इसे, 2 गुणे 0, 3 गुणे -2 प्लस 5 गुणे 1 आ गया, 0 आ गया, 3 दूनी 6 हो गया, 5 का नाम 5, -1 आ गया, यानी साड़ी के मान 0 बराबर नहीं आया। अतः क्या है? संगत हल है, संगत हल है। अब क्या निकालेंगे? इससे पहले एडजॉइंट, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं? बोलो, कराया था 2 लोगे, लाइन बंद, लाइन बंद, 2 दूनी 4, 0 0, 4 का नाम 0 आ जाएगा। पहले में लिखा होता है जब 3 लोगे, लाइन बंद, लाइन बंद, 3 दूनी 6, 4 का नाम -2 आएगा ना जी, -2 क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। यहां लिखोगे, लाइन लोगे, 3 का नाम 2 का नाम 2, कितना आ गया जी? 1 आ गया। यहां लिखोगे, बुरा करोगे ऐसे लिखोगे, ऐसे 3 लेंगे, 3, तो ये लाइन बंद हो गया, ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, क्या हो गया? 3 दूनी 6, 6 -5 कितना आएगा जी? 1, -1 हो जाएगा। देख, ये वाला लेंगे, ये लाइन बंद हो गया, ये लाइन बंद, 2 दूनी 5 का नाम 5 आ, कितना आ गया बताओ? -9 आ गया। ये वाला लेंगे, ये लाइन बंद हो गया, लाइन 2 का नाम 2, 3 का नाम 3, सही ना? 3 2 5 आ गया, माइनस आ गया ना जी। ठीक, 21 22 23 है, अब 31 पर ये लाइन बंद हो गया, 4 3 आई, 5 दूनी 10, कितना आएगा? 2 आएगा। 31 है सम संख्या, इसको लेंगे, ये लाइन बंद, लाइन बंद, 4 दूनी, ठीक, -15 हो गया, कितना जी? हाँ, -23 +23 हो जाएगा। क्यों +23 हो गया? यहाँ बताओ, ये वाला लोगे, ये लाइन बंद, लाइन बंद, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, कितना आया? 9 4 13 हो गया, जॉइंट निकल गया। चलो इनवर्स का मान निकालो,
वन अपान साड़िज में ए, एडजॉइंट ए बराबर साड़ी मांगता है जी वन अपान माइनस में 1, 0 2 1 -1 -9 5 2 23 13 -1 से गुणा कर दो ए इनवर्स का मान आ जाएगा 0 आया माइनस -1 आ गया 1 आया 9 आया 5 आ गया -2 -13 आ गया ए इनवर्स निकल गया। अब इसकी बाद हमको इसको हल करना है। चलो अब हल करना है, बताओ। ये तो हमें यही दिया गया है, ये हमें यही दिया गया है 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2 एक बी हमें कितने दिया जी? एक्स हमें दिया एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। बी कितना दिया है? बी दिया है 11 -5 -3 11 -5 -3। चलो बताओ एक्स फॉर्मूला क्या होता है? ए इनवर्स बी, ए इनवर्स बी। देखो ए इनवर्स का मान आ चुका है 0 -2 -1 1 9 5 -2 -23 -13। बी का मान कितना है जी? 11 -5 -3 गुणा कर दो आगे उत्तर इसका मान। पंक्ति उठाओ कहाँ रखो? स्तंभ पर। 11 0 0 5 का नाम 5 3 दूनी 6 आ गया 11 दूनी 22 9 5 45 इसको 18 का दूनी 22 9 45 23 69 11 कम 11 5 5 25 11 33 39 सही है। पूरा कर दो, हो गया। जोड़ दो, हल हो गया। बताओ इसका मान कितना होता है? एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ठीक, कितना है जी यहाँ पर? 1 45 22 ठीक 5 2 7 बना कितना आएगा? 2 आ गया। ठीक 25 11 36 3 आ गया। ठीक एक्स का मान 1 आ गया, वाई का मान 2 आ गया, जेड का मान 3 से तार लो। ठीक क्या क्या इधर चलो। अगला सवाल बोल रहा है 4 किलोग्राम प्याज, 3 किलोग्राम गेहूं, 2 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है जी? 60 रुपए है। 2 किलोग्राम प्याज दिया गया है, बोला है कि आप विधि द्वारा प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम ज्ञात कीजिए। हम लोग मान लेंगे। देखो यार नंबर 16
क्या मानेंगे? माना, माना प्रति किलोग्राम, माना प्रति किलोग्राम प्याज, गेहूं और चावल का मूल्य, चावल का मूल्य कितना है? एक्स रुपया, वाई रुपया और जेड रुपए है। जेड रुपए है, हम मान लेंगे। अब सबका समीकरण बना लो, बताओ। 4 किलोग्राम प्याज है तो 1 किलोग्राम प्याज का मूल्य कितना है? एक्स। तो 4 किलो में तो कितना हो जाएगा? 4x। 4x प्लस 3 किलोग्राम गेहूं है 3y, 2 किलोग्राम चावल है 2z। तो कितना होगा जी इसका मूल्य? 60 रुपया है। इसे बताओ कितना दिया है? 2 किलोग्राम प्याज, फिर 4 केजी गेहूं, 6 केजी चावल का मूल्य कितना है? 90 रुपए है। अगला क्या दिया है? 6 केजी प्याज, 2 केजी प्लस 3 केजी चावल का मूल्य कितना है? 70 रुपये है। सही है, बस तो हाल ही हो जाएगा सिंपल से, अब कुछ नहीं करना उसमें। ठीक, चलो बताओ ये कितना दिया गया हमें? 4 2 6 3 4 2 2 6 3, ये आ गया एक मान। यक्स का मान कितना बताओ? एक्स वाई जेड। अब बी का मान कितना है? 60 90 70, कितना मान आ गया? 60 का मान निकालो पहले। क्या लेंगे? 4 गुणे 4 तिहाई 6 दूनी 12, ठीक, -3 गुणे 3 दूनी 6 4 36 प्लस 2 गुणे क्या जी? 2 दूनी 4 माइनस 4 छंग 24 आ गया। ठीक, 4 गुणे 0 माइनस 3 गुणे कितना आएगा? -30 आ गया, प्लस 2 गुणे 20 आ गया। गुणा करो, 30 तिहाई 90 20 दूनी 20 दूनी 40 50 आ गया। यानी इसके 60 के मान 0 बराबर नहीं है। नहीं अतः क्या जी? अतः संगत हल है, संगत हल है। जब संगत हल मान निकालो फटाक से, क्या करेंगे आप? अब मान निकालेंगे सबका। ठीक, पहले क्या निकालेंगे? ये इनवर्स निकालेंगे जी। तो मैं ये निकालता हूं, बताओ कैसे निकालेंगे? ए इनवर्स में पढ़ा निकला होता है इधर, इसको लेंगे ए लाइन बंद, ए लाइन बंद, 4 3 12 6 दूनी 12 कितना है जी? 0। इसको लोगे ए लाइन बंद, ए लाइन बंद, 3 दूनी 6 4 -30 आएगा तो +30 हो जाएगा। ये कितना हुआ है? -20, क्या -20 आ जाएगा। जब 2 लेंगे क्या जी? 2 लेंगे, ये लाइन बंद हो गया, लाइन बंद, 3 तिहाई 9 -4
5 आएगा, -5 हो जाएगा। 4 लेंगे, ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, 4 तीन आई, 4 तीन 12, 6 दूनी 12, 0 हो गया जी। हाँ, 6 लेंगे, ये लाइन बंद हो गया, लाइन बंद, 4 दूनी 8, 6 तिरिक 18, 8 -18 -10 आएगा तो प्लस हो जाना जी, +10 सही है। 4 दूनी 8, 6 18, 8 -18 आएगा, 10 -10 आएगा तो +10 हो जाएगा। 6 लेंगे, ये लाइन बंद, लाइन बंद, 6 तिरिक 4 दूनी 8, 18 -8 10 आ गया। ये लेंगे, ये लाइन बंद, लाइन बंद, 6 चौक 2 दूनी 4, 24 -4 20 आएगा, -20 हो जाएगा। ये लेंगे, 4 चौके 3 दूनी 6 10 आया। ये क्या निकला है? एडजॉइंट ना जी, ये निकला कभी क्या? एडजॉइंट, ठीक। बताओ, यहां मैं इनवर्स निकाल देता हूं। 1/5 साडिक में ए, एडजॉइंट ए। बताओ साडिक एक मान कितना है? 50, इसका मान कितना है? 0, 30 -20 -5, 0 10, 10 -20 10, कितना हो गया? हमको निकालना किसका मान है? एक्स और क्या होता है? ए इनवर्स बी होता है। एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। बताओ ए इनवर्स मान कितना आ चुका है? 1/50, 0 30 -20 -5 0 10, 10 -20 10, बी का मान कितना है? 60 90 70, बड़ी वैल्यू आएगी। 1/50 उठाओगे, मैं इसको रखूंगा, 0 आया, 9 बचे प्लस 700, 6 तिरिक 1800, 0 7 दूनी 1400, 6 दूनी 1200, 900 प्लस 700, 1/50 क्या आएगा? 250। कितना आएगा? 400, 9 7 16 400, 50 से भाग दो, विभाजन के बाद 5 आया, 8 आया, 8 आया, विभाजन के बाद, यानी प्याज का मूल्य कितना है जी? 5 रुपए प्रति किलो। गेहूं का मूल्य 8 रुपए प्रति किलो, सरकारी मूल्य सब है। चावल का मूल्य 8 रुपए प्रति किलो, सरकारी मालो फ्री मिलता है, यहाँ पर मालो कुछ पैसा लग रहा है पर भड़क से, भड़क से। देखो ध्यान इधर, अगला सवाल क्या है? ये हमें दिया गया है, बोल रहा है थीटा से स्वतंत्र है, सब लिखना बंद करो। बोल रहा है थीटा से स्वतंत्र है, थीटा से स्वतंत्र होने मतलब यह है इसको हल करो, इसमें थीटा नहीं आएगा।
ठीक, बता चुके सवाल। तो कैसे हल को पहले 2000 बताओ क्या लेंगे x किसने बोला जी लिखो दिन क्या पूरा एक बार में जब x लोगे क्या बचेगा -x 1 1 x तो मैं एक बार विशाल लिख दे रहा हूं क्या लोगे जी -sin θ लोगे ये लाइन बंद हाँ ये लाइन बंद ये लाइन क्या बचेगा -sin θ क्या cos θ 1 x जब क्या लूंगा cos θ लाइन बंद क्या हो जाएगा -sin θ cos θ -x 1 बस गुणा कर लो कि खत्म हो गया सवाल तो कितना आगे जी x -x गुणा किसमें करोगे x में क्या आएगा एक आ गया sin θ गुणा करो -x माइनस प्लस cos θ बनाएगा माइनस क्या जी sin θ माइनस माइनस प्लस x cos θ सही है ना कितना बताओ x क्यूब -x माइनस माइनस x स्क्वायर थीटा क्या जगह है प्लस sin θ इंटू दूसर की बार मैं इसको बता रहा हूं दूसर की बार यहाँ क्या आएगा cos θ यहाँ क्या आएगा इससे क्या हो गया कट गया क्या बचा इसमें कॉमन दिख रहा है क्या बचेगा cos स्क्वायर इसका मान कितना होता है x गुणे 1 हो गया -x क्यूब ये भी क्या हो गया बताओ क्या इसमें थीटा है अतः ये वाला मान क्या थीटा से स्वतंत्र है जनन के लिए तैयार हो जाते हैं विविध का एक एक सवाल लगाओ एक एक सवाल सभी पढ़ होते हैं अतः सारणिक थीटा से के बाद स्वतंत्र है अगला सवाल क्या है प्रश्न नंबर 2 बोलो क्या है तैयार हो जाते हैं हो गया cos अल्फा cos बीटा जनन के लिए तैयार है cos अल्फा cos बीटा माइनस sin बीटा sin अल्फा फिर cos अल्फा sin बीटा cos बीटा sin अल्फा sin बीटा माइनस sin अल्फा 0 cos अल्फा ये दिया गया हम लोग हेडिंग पढ़ रहे हैं क्या ये हमें हल करना है क्या करेंगे बताओ कौन सा हेडिंग पढ़ रहे हैं मेन हेडिंग हम लोग पढ़ रहे हैं ऊपर कुछ कॉमन दिख रहा है काफी बंद करके काश कॉमन ले रहे हैं क्या काश यहाँ कॉमन लेंगे काश यहाँ कॉमन लेंगे कॉमन ले रहे हैं इसमें क्या कॉमन लेंगे साइन क्या जी तो कैसे
हम लोग हेडिंग पढ़ रहे हैं क्या? R1 में cos अल्फा, क्या पढ़ रहे हैं? मेन हेडिंग क्या है? R1 में cos अल्फा था, R2 R3 में कौन जी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। साइन अल्फा, क्या लेने पर होता क्या है? युग्मक देना। क्या होता है? उभयनिष्ठ अंडाणु तथा देने। शुक्राणु के बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बहुत ध्यान से सुनना यार, क्या कहते हैं? जब यहां से मैं काश कमल लूंगा, यहाँ से क्या कमल ले रहा हूं जी, युग्मक दो प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से? अंडाणु और शुक्राणु। जब काश चला गया, बचा क्या, क्या बचेगा, प्रक्रिया को अंड देगा। यहाँ देखो काश गया है तो चेक क्या बताओ, साइन अल्फा अपन क्या बचेगा दो प्रकार का होता है। भैया, यहाँ पर क्या था, cos अल्फा था, ऐसे सही है, काश को मैंने बाहर निकाल लिया, एक का साइन अपान काश क्या हो जाएगा जी, tan हो जाएगा, ये हो गया माइनस tan अल्फा। नहीं समझ में आया? ऊपर नीचे काश से गुणा कर दिया, काश से गुणा किया, काश से भाग, कोई फर्क पड़ेगा, काश कॉमन ले लेंगे लिए, तो काश चला गया बाहर, तो साइन अपान काश क्या होता है, tan हो गया। यहाँ देखो, यहाँ तो कोई कॉमन नहीं लिया गया, साइन बीटा काश बीटा, यहाँ क्या जी जीरो, यहाँ मैं क्या कॉमन लिया हूँ, cos बीटा बचेगा ना, यहाँ पर क्या कॉमन लिया था मैंने, cos अपान साइन जी कॉट आ जाएगा। प्रक्रिया होती है। ठीक, यहाँ तक किसी को डाउट, नर युग्मक को क्या करते हैं? जो ए है वही ए है, दूसरा पॉइंट, अगर मैं R1 में R3 घटा दूं तो टर्म कट जाएंगे, सवाल लगाने में क्या रहेगा, आसानी होगा, ठीक है। तो इधर कैसे माया R1 में से दो प्रकार के होते हैं। समझा गया? R3 घटा दो, मेल युग्मक, मेल युग्मक को क्या R1 में संचय करो और R1 से घटा दो जी, मेल R3 घटाओ, हुआ काश अल्फा अंडाणु। ठीक, दो पॉइंट समझ में आया? काश बीटा माइनस काश बीटा क्या आ जाएगा, नर के पृष्ठ और मादा साइन बीटा माइनस साइन बीटा क्या आ जाएगा जी, कला कोशिकाओं घटा रहा हूँ, माइनस tan अल्फा द्वारा माइनस, निर्माण होता है। सही है, कहाँ से बनते हैं? क्या बचा आपको पता है माइनस कहाँ बनता है? माइनस, बनता है अंडाणु कहाँ बनते हैं? अंडाशय में। लेकिन ये सब वैसे रहेगा, बनते हैं साइन बीटा कला काश बीटा टर्मिनल क्रिया के लिए काश बीटा प्रारंभ होते हैं। कॉट अल्फा, किसके सापेक्ष ओपन करोगे, ये तो दो जीरो हो जाएगा, ये बचेगा, तो लिखो क्या है, काश अल्फा क्या बाहर जी, क्या बाहर निकलेगा, मास बाहर निकालो तो क्या बचेगा जी, tan अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, मास का मान क्या है बताओ, अंदर क्या बचा, माइनस साइन स्क्वायर काफ स्क्वायर, माइनस का मान लो यहाँ से, माइनस का मान वाला माइनस क्या हो जाएगा, काश अल्फा साइन बीटा, यहाँ क्या बचा, इसे तोड़ो यहाँ पर, साइन अल्फा पान क्या जी प्लस, यहाँ कितना जाएगा, इसका मान कितना होता है, एक, खत्म हो गया हो, दूसरा है काश अल्फा कितने ऐसी आया, काश अल्फा साइन अल्फा, तो काश से काश कट जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, यहाँ पर क्या बचेगा, जब इसका मान कितना हो चुका है, ये भी क्या हो गया, क्या बचा,
झाड़ू बनेंगे तो उसे क्या करेंगे? कितना आ गया सूत्र के नाम। प्रोडक्ट से जैसे इस पर नाइट्रोजन स्पर्म का मतलब स्पर्म का बढ़ना, जैसे प्रोडक्ट से देखो इधर चलो ठीक है। झाड़ू के बारे में बताएंगे क्या होता है। अच्छा वहाँ क्या है देखो इधर तीसरा लगा लें चौथा नहीं बताना फिर बता देंगे पता है यक्स वाई झाड़ू का बनाएंगे यक्स प्लस वाई इसके बारे में पढ़ेंगे। वाई एक्स प्लस वाई मानव भूमि परिवर्तन पढ़ेंगे। यक्स हाँ? मानव के भूमि में यक्स प्लस वाई मानव भूमि परिवर्तन यक्स वाई इसका मान पूछा है निकाल लोगे C1 में C2 C3 जोड़ दो क्या मतलब निकले बताओ C1 में C2 C3 जोड़ दो बताओ क्या होगा जी सही लिखा हूं मैं कहाँ चला गया चलो एक बच्चा का यक्स यक्स कई एक्स 2x 2x प्लस 2y सब क्या है जी 2x प्लस यहाँ भी 9 महीने में 16 होते हैं ना। y हाँ? यक्स 9 महीने में 17 होते हैं। कितने हो गए हाँ अरे R1 R2 R3 जोड़ दो अभी तो आ जाएगा लंबा जाएगा सवाल लंबा जाएगा तुमको उल्टा सीधा करना है, इससे जल्दी आ जाएगा क्या होता है? एक प्रोसेस होता है बाहर आने योग्य क्या का मान है पीछे मतलब 2x प्लस वाई का मान है 2 इंटू एक्स प्लस वाई का मान तो क्या हो जाएगा था एक 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 वाई एक्स प्लस एक साल का एक्स होता है 9 महीने का एक्स प्लस वाई एक्स वाई अच्छा फायदा क्या हुआ इसका इसमें जब अगर इसमें इसको हटा दो 9 महीने इसमें से इसको हटा दो जीरो हो जाएगा तो क्या करेंगे हम सरकार लिखा रहता है R1 में से R2 हटा देंगे तथा R2 में से 2 मिला जीरो हो जाए हमारा मकसद होता है जीरो बनाना बस जीरो जो मिले उतना फायदा रहेगा तो 2x प्लस वाई एक माइनस एक माइनस कितना जी एक माइनस कितना आएगा y में से घटाना है y माइनस 9 महीने कर गया क्या है जी माइनस एक्स एक्स प्लस वाई में क्या घटाऊंगा एक्स क्या बचेगा y एक में से घटाओ एक्स प्लस वाई में क्या घटा रहे हो एक्स कितना आएगा हाँ वो तो ऐसा नहीं कि 8 महीने ये तो यही रहेगा दूसरी फायदा क्यों जानते हो क्या फायदा बताओ इसी के सापेक्ष विस्तार कर दो इसी के सापेक्ष विस्तार करके दोनों जीरो हो गए एक लोग है ये पूरा बंद हो जाएगा खत्म हो गया सवाल एक लूंगा इसका गुणा जी माइनस एक्स एक्स माइनस वाई माइनस वाई गुणे ये लाइन बंद 2 गुणा करो कितना माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर कुछ कॉमन वमन है माइनस कॉमन लो यहाँ से जब माइनस कॉमन लो क्या हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस हाँ ये फार्मूला बन गया हम लोग कल पढ़ेंगे सूत्र जनन एक चित्र बनाएंगे एक्स क्यूब प्लस तीनों हेडिंग के बारे में कितना लिखा है वो प्रोडक्ट से द्वारा समझेंगे चित्र के साथ प्रोडक्ट से कर लो